अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन सीखना.com की जानिब से मैं हूं फैसल ज़मीर। और इस क्लास में हम सीखेंगे कि jQuery को CDN तरीके के ज़रिए से कैसे हम उसको यूज़ करते हैं। तो इस हवाले से मेरे पास ये ब्राउज़र ओपन है और यहाँ पर मैं लिखूँगा jQuery और उसके बाद jQuery जैसे आप लिखेंगे तो jQuery की अपनी एक वेबसाइट आ जाएगी jQuery.com। इस पर आपने क्लिक करना है और जैसे आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे तो वहाँ से आप ये URL ले सकते हैं, लिंक ले सकते हैं। ये ओपन हो रहा है, थोड़ा वेट करना होगा आपको। तो क्या मसला है, तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपने वहाँ से सिर्फ लिंक को कॉपी करना है और अपनी फ़ाइल जो आपकी होगी HTML की फ़ाइल अपने वेब पेज की, उसमें आकर आपने पेस्ट करना है और उसके बाद वो काम करेगी आपकी jQuery। तो ये टाइम ले रहा है थोड़ा, तो मैं वीडियो को थोड़ा सा पास करके इसको थोड़ा कनेक्शन इसका सेट करता हूँ। तो जी जनाब, बात कर रहे थे jQuery पर कि कैसे हम उसको डाउनलोड करते हैं। तो इसकी वेबसाइट में क्लिक करता हूँ तो ये फ़ौरन मेरे पास एक आ गई। तो यहाँ पर आपने डाउनलोड पर क्लिक करना है। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद एक दूसरा पेज आपके पास आ जाएगा और ये कह रहा है कि आप इस तरीके से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, CDN तरीके से करना है, ठीक है। तो यूजिंग jQuery विद CDN तरीके से हम इसको कर रहे हैं, ठीक है, जो कि होस्टेड jQuery होती है। और ये कुछ कंपनीज़ दी गई हैं कि इनसे आप ले सकते हैं। तो मैं गूगल पर ये इसको न्यू टैब में ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। और ये मेरे पास ओपन हो गया है और ये जो है ना 3, ठीक है, लिंक हैं, ठीक है, URL हैं। तो इसको आप क्या कर सकते हैं कि कॉपी कर सकते हो अपनी जो वेब पेज होगा आपका, वहाँ पर आपने इसको पेस्ट करना है। तो मैं जो है ना आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 3 जो है ना ये इसको करें, ठीक है, ये सही है। तो बाकी भी कर सकते हैं, बाकी भी काम करेंगे। तो ये जो है ना तकरीबन ब्राउज़र पर ये काम करता है, अच्छा, ठीक है। तो इसको मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं अपनी एक फ़ाइल बनाऊंगा, HTML फाइल। ये मेरे पास कुछ लिखी हुई है, ठीक है। और इसी को मैं मज़ीद आगे बढ़ाता हूँ और हेड और उसके बाद बॉडी, ठीक है। अगर आपको नहीं मालूम HTML तो मेरे ट्यूटोरियल आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसको मैं सेव करता हूँ और सेव इसको डेस्कटॉप पर भी कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ jQuery टेस्ट, ठीक है, और .html, ठीक है। और उसके बाद हेड में आऊँगा दोस्तों। हेड में आने के बाद आपने इसको पेस्ट करना है, ठीक है। हेड में आने के बाद आपने इसको जस्ट पेस्ट करना है और उसके बाद मैं इसको चेक करता हूँ कि ये jQuery काम कर रही है या नहीं कर रही। तो यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट लगाऊंगा, एक स्क्रिप्ट, उसके बाद स्क्रिप्ट को मैं क्लोज करूँगा, ठीक है। ये बेसिक सिंटैक्स है jQuery का, ठीक है। डिटेल के साथ मैं आपको पढ़ाऊँगा कि कैसे उसका बेसिक जो है ना सिंटैक्स होता है, ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। तो आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन आपने ये देखना है कि ये काम कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी और उसके बाद यहाँ पर फंक्शन लिखना होता है, फंक्शन के बाद आपने दोबारा एक स्टेटमेंट लिखनी है। और यहाँ पर एक बटन बना देता हूँ, एक सिलेक्ट है, ठीक, सिलेक्टर है ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि क्लिक जब बटन पर हो जाए तो फिर क्या हो जाए, फंक्शन चल जाए दोबारा। और फंक्शन कौन सा चले भाई, फंक्शन चले भाई, फंक्शन चले कि बॉडी है ना, बॉडी उसका जो बैकग्राउंड है वो कलर हो जाए, बैकग्राउंड कलर हो जाए, बैकग्राउंड कलर उसका हो जाए भाई रेड हो जाए, ठीक है, बैकग्राउंड कलर उसका रेड हो जाए, ठीक है। तो बटन, तो पहले बात है कि हम बटन बनाएंगे, बटन क्योंकि हमारे पास नहीं है, ठीक है। बॉडी में आऊँगा और यहाँ पर मैं एक बटन बनाऊँगा और बटन बनाने के बाद और यहाँ पर मैं लिखूँगा क्लिक केयर, ठीक है। और इसको मैं सेव कर दिया, ठीक है। ये कुछ बेसिक सिंटैक्स लिखा है मैंने, बटन बनाया, बटन पर जैसे क्लिक करेगा यूज़र तो इस बॉडी का जो कलर है वो CSS बैकग्राउंड कलर ये अकॉर्डिंग है, ठीक है, कि उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए, ठीक है। ये बेसिक सिंटैक्स है। तो इस पर हम बात करेंगे, सिलेक्टर जो है ना, सिलेक्टर पर बात करें, सॉरी, इसका जो सिंटैक्स है इस पर हम बात करेंगे डिटेल के साथ, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक हमें देखना है कि ये काम सही तरह से कर रही है या नहीं कर रही। तो इसको मैं रन करता हूँ कौन में, ठीक है। और इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा, ठीक है। तो देखें ना, jQuery जो है ना ये काम कर रही है, जो लिंक हमने डाला ये सही तरीके से काम कर रही है, ठीक है। तो दूसरे ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि कैसे डाउनलोड करके और उसको अपने PC में सेव करके कैसे उसका हम लिंक दे सकते हैं और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो ये था CDN तरीके से। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह बात करेंगे। थैंक्स।